एक 2013 की भर्ती को जांच के नाम से संबोधित करते हुए बड़े बड़े लेख एक प्रिंट मीडिया में आए हैं। तो हम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सरकार को भी बताना चाहते हैं, आपका भी हम समर्थन चाहेंगे कि जो चीजें तथ्य पे नहीं है उन चीजों को तथ्य से परे हट के एक जांच अधिकारी जिसकी खुद की भूमिका संदिग्ध है आज दिन तक, उनका आप देखेंगे पिछला बैकग्राउंड देखेंगे तो उन्होंने कहां अपनी नियुक्ति पे रहे और उस नियुक्ति के दौरान उन्होंने किस तरीके से उनका आचरण रहा, स्वतः आपको प्रतीत हो जाएगा। ये सारी चीजें हमने तथ्य के साथ आपको दी है। एक जो बड़ी बात है कि किस तरीके से मंत्री जी को हमारे इस मायूस को दूर करने के लिए, उनको मिसगाइड करने के लिए एक चीज लिखी है। एक वानगी सिर्फ आपके सामने रखूंगा मैं, उसमें है कि एक हमारा जो कैडर के मामले में एक डबल एजी से राय आई थी, उस डबल एजी की राय में था डबल एजी ओपिनियन मे बी कंसिडर्ड एज लॉ डिपार्टमेंट इज नॉन कमिटेड। ये पूरी लाइन है और उन महाशय ने, जांच अधिकारी जी ने अपने मंत्री जी को दिए हुए प्रतिवेदन में, जो जांच प्रतिवेदन है उसमें आधी अधूरी बात डबल एजी ओपिनियन मे बी कंसिडर्ड इज लॉ, यानी मोटा मोटी है कि जांच अधिकारी और जो विभाग के अधिकारी ये तो करेंगे डबल एजी की जो राय है वो एक राय है, लेकिन इन जांच अधिकारी जी ने ये कह दिया वहां पे अपने शब्दों में कि जो राय है उसी को इन्होंने न्याय मान लिया, जबकि उनकी आधा अधूरी चीज, यानी एक सिर्फ आपके सामने तथ्य रखा, बल्कि उन्होंने जो आज दिन तक जितने भी एक जांच रिपोर्ट दी है सरकार को, वो भी मैं आपके समक्ष रखना चाहूंगा कि सबसे पहले आप खुद भी विदित हो कि कोई भी जांच होती है, वो जांच जब ट्रायल में चलती है, जांच होती है, उसका निर्णय नहीं होता, तब तक उसकी मीडिया ट्रायल नहीं हो सकती है। विभाग में हम लोग भी बैठते हैं, जिला परिषद स्तर में बैठ रहे हैं, सचिवालय स्तर पर बैठ रहे हैं, हमारे पास कोई आईटीआई भी लगती है, तो उस आईटीआई का हम जब तक जवाब नहीं दे सकते जब वो अंडर प्रोसेस में होती है। लेकिन इस जांच रिपोर्ट में अंडर प्रोसेस होते हुए भी पूरी की पूरी जांच रिपोर्ट मीडिया को प्रसारित कर दी जाती है। उसका इंटेंशन सिर्फ यह है कि इससे इनकी भर्ती को बदनाम किया जाए, किसी भी तरीके से पब्लिक डोमेन में हाईलाइट करे और फिर जब यह मांग करने जाए तो उनकी न्यायोचित मांगों को अवरोध बनकर रोका जाए। तो जैसे उन्होंने, मैं छोटा सा इसमें थोड़ा सा समय और आप कर लूंगा कि जयपुर जिला परिषद का मैं आपको उदाहरण रखना चाहूंगा। जयपुर जिला परिषद में हमारे टोटल नियुक्त कर्मचारी है जिसका 90% कर्मचारियों को उन्होंने कह दिया कि इनकी नियुक्ति अवैध है। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं कि ऐसी कोई भी भर्ती हो जिसमें सरकार स्वतंत्र है, उसको नियुक्ति मिल गई हो, सेवा में हो, अगर उसके मिथ्या तथ्यों के आधार पर, मिथ्या डॉक्यूमेंट के आधार पर अगर उसने नियुक्ति पाई है तो सरकार उसको कभी भी वापस सेवा से पदमुक्त कर सकती है। हम कतई मंत्रालय कर्मचारी संगठन कतई इस बात का प्रयोग नहीं करता है कि गलत तथ्यों से किसी ने नौकरी ली तो उसको नहीं हटाया जाए। हम ये कह रहे हैं कि जो चीजें तथ्य सही तो उन पे निर्णय किया जाए। अब उन्होंने ये एक पहला पॉइंट किया कि शैक्षणिक प्रशासनिक दस्तावेजों में अनुभव प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बिना नियुक्ति। आप सब विद्वान हैं, हम भी गवर्नमेंट कर्मचारी हैं, ऐसी कोई भर्ती नहीं होती जिसमें आपके बिना दस्तावेज सत्यापन के आपको नियुक्ति दी जाए। बेकायदा हर जिला परिषद में इस भर्ती में दस्तावेज सत्यापन के संबंध में कमेटियां गठित हुई, उच्च स्तरीय कमेटियां गठन हुई, उनका निर्णय, उनका मार्गदर्शन जिला स्तर पे जो आईएएस अधिकारी लगे हुए हैं उनके द्वारा कमेटी को गठन के बाद उनका तथ्यों का बेकायदा उनका वैलिड थे तो उनको नियुक्तियां दी। अब बिना तथ्यों के ऐसी कौन सी हिंदुस्तान के अंदर भर्ती है जिसमें तथ्यों को नहीं देखते हुए नियुक्ति दे दी गई हो? ये पहला ही हम इसकी जांच रिपोर्ट के पहले पॉइंट को हम यहाँ कंडम करते हैं। दूसरा पॉइंट ये कहते हैं 529 अभ्यर्थियों के मूल अनुभव प्रमाण पत्र जिला परिषद में उपलब्ध नहीं है, उसके आधार पर 529 अभ्यर्थियों को ये कहते हैं कि यह अभ्यर्थी सही नहीं है। मैं निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार से कि जो मूल दस्तावेज है उसको कमेटी के सामने पेश किया, कमेटी ने मूल दस्तावेजों का सत्यापन कर दिया, सत्यापन के बाद में वो दस्तावेज तो अभ्यर्थी को मिल गए, उसके शैक्षणिक दस्तावेज सही थे तो उसको मेरिट सूची में चयनित कर दिया और उसको नियुक्ति प्रदान कर दी। अब अगर वो दस्तावेज वहां नहीं मिले या वो ये कह रहे कि बिना उनके बोनस अंक का लाभ दे दिया गया, तो आज बोनस अंक का जो अनुभव प्रमाण पत्र भी जैसे हमारा है उसको भी उन्होंने रेज किया कि अनुभव प्रमाण पत्र नहीं मिले। अनुभव प्रमाण पत्र जैसे 10वीं की मार्कशीट होती, 12वीं की मार्कशीट होती, बीए की मार्कशीट होती, एमए की मार्कशीट होती या स्पेशल क्वालिफिकेशन की कोई भी मार्कशीट होती, उसी की तरह अनुभव प्रमाण पत्र भी एक दस्तावेज माना गया। तो दस्तावेज अगर उनको नहीं मिलता है उसके कारण वो अपात्र घोषित करते हैं, तो दस्तावेज संबंधित अभ्यर्थी से मांग लेते,
इतनी जल्दबाजी क्या थी कि त्रुटि से हटकर, तथ्यों से परे हटकर जांच रिपोर्ट को पेश करके उसको मेलाफाइड इंटेंशन ऑटोमेटिक से हो रहा है, और उसमें भी कोई बात नहीं है, वो जांच रिपोर्ट विभाग में दे देते था, तब भी हमारे को किसी तरह का कोई नोटिस इश्यू होता तो हम नोटिस के संदर्भ में हम हमारा प्रतिवेदन सरकार को दे देते, विभाग को दे देते। लेकिन उन्होंने उस जांच रिपोर्ट को सबमिट करने के साथ ही मीडिया में प्रचारित किया, यानी 529 व्यक्ति अपने आप में वो संदिग्ध श्रेणी में उन्होंने डाल दी, जबकि ये चीज डालनी नहीं थी। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आपको एक एक बिंदु वाइज जो बिंदु हमारे हैं जिसमें उन्होंने आक्षेप लगाए हैं, उनका सबका तथ्यात्मक हमारे पास जवाब है, और विभाग चाहे तो हम उसको विभाग के सामने भी हमने रख भी दिया है, और चाहेगा तो हम यथास्थिति यथा मौका जब भी विभाग चाहेगा तो हम रखेंगे। लेकिन मीडिया से हमारा अनुरोध रहेगा, हाथ जोड़ कर अनुरोध है कि भर्ती 2013 के नाम से पंचायती राज के 16,000 कर्मचारियों को एक वर्ग विशेष के माध्यम से, एक व्यक्ति विशेष के द्वारा टारगेट किया जा रहा है। और सबसे बड़ा एक लॉजिक आप समझेंगे, भर्ती 2013 में स्टार्ट होती है और 2022 तक विभिन्न चरणों में भर्ती होती है, 33 जिला परिषदें भर्ती करती है। इस 7-8 साल 10 साल के पीरियड के अंदर 33 जिला परिषदों में 33 कलेक्टर बैठ रहे हैं, तो 7-8 सालों में करीब 3 कलेक्टर चेंज हो गए, तो करीब 100 के लगभग तो आईएएस चेंज हुए। यानी इस भर्ती प्रक्रिया में 100 तो आईएएस के मार्गदर्शन था, और करीब 400 से 500 के लगभग आरएस अधिकारियों का मार्गदर्शन था, जो सचिवालय से लेकर जिला परिषद में सीओ के रूप में पदस्थापित थे। तो क्या इतना बड़ा प्रशासनिक अमला जिसके निर्देशन में इतनी बड़ी भर्ती होती है, तो क्या इतने बड़े लेवल पे इस भर्ती में त्रुटि हो सकती है? और ठीक है, अगर आप कहते होती तो जो आईआईटी त्रुटि कर रहा है उसका स्केल देखेंगे, वो है क्या? एक मात्र आरआरडीएस। वो एक आरआरडीएस व्यक्ति 100 से ज्यादा आईएएस अफसर, 500 से ज्यादा सीनियर आरएस अफसरों के जो उनके निर्देशन की भर्ती है उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। तो मैं तो सरकार से यह भी निवेदन करूंगा कि जो अधिकारी वर्ग को बदनाम करने के लिए एक पूर्व षड्यंत्र के तौर पे, एक प्रायोजित प्रोग्राम के तौर पे कार्यक्रम किया गया, तो इसकी विस्तृत जांच उस जांच करने वाले अधिकारी के तो साथ में रखे की जाए, तभी इसकी बात की यथार्थ सबके सामने आएगा। तो मैं निवेदन करूंगा जांच के संबंध में भी सारे तथ्य पॉइंट टू पॉइंट इसमें आपके पास है। अगर कोई भी ऐसा तथ्य हो जिसमें हमारी बात में कोई हो तो हम उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। लेकिन मैं निवेदन आपसे यही करूंगा, हाथ जोड़ के मेरा मीडिया से निवेदन, क्योंकि आप चौथा स्तंभ हो, आपसे बड़ी उम्मीद है कि जो चीजें वास्तव में है उसके अनुसार हमें भी आप मौका दें, और हमारी जो मीडिया ट्रायल सिर्फ मांगों को रोकने के लिए की जा रही है, इसमें हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाएं।